हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सम्स ही डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ अपना पहला सम और क्वेश्चन है हमारा द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज 17 एंड देयर LCM इज 765। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। How many pairs of values अच्छा देखो, एक बात होगी, आप जैसे जो भी बच्चे टीवी देखते हैं अच्छे से, उनको एक बात बताना चाह रही हूँ मैं। बताती हूँ, बताना क्या चाह रही हूँ बता ही देती हूँ। देखो क्या होता है, एक शो आता था पहले टीवी पर जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। उसमें जो एंकरिंग करते थे वो शाहरुख खान करते थे, ठीक है। और उस शो में क्या होता था, अगर किसी ने देखा हो तो, कि उसमें 5th तक के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे होते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग भी उनके आंसर्स नहीं दे पाते थे। अब आप सोचोगे मैं ये बात यहाँ क्यों कर रही हूँ। मैं ये बात इसलिए यहाँ कर रही हूँ क्योंकि जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या जो भी जिनको इंटरेस्ट आता है 8th के साथ साथ कि हम कुछ कॉम्पिटिटिव कुछ चैलेंजिंग करें, तो ये जो सम्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ तो इनकी टैगलाइन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। क्या आप 8वीं पास से तेज हैं, मतलब इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो 8th क्लास तक के हैं, बट थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा अप हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट्स 8th के हैं मेन चीज़। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें 8th के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो वही आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कैसे, देखो सोल्यूशन इस क्वेश्चन का कह रहा है कि जीसीडी, पहली बात तो जीसीडी और एचसीएफ सेम होते हैं। ये अगर प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो पता होगा, और वैसे भी पता होगा अगर आपने एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर्स कर रखा है तो। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 17 और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 765। तो जो हम नंबर इज्यूम करेंगे तो क्या लोगे आप, लेट द नंबर्स बी 17x एंड 17y। पहली बात को आपको यहीं पर कंफ्यूजन हो गया होगा कि x और y नंबर्स क्यों नहीं लिए, 17x और 17y क्यों लिए। तो देखो ये मैंने नंबर्स इसलिए ऐसे एज्यूम करें क्योंकि 17 इनका कॉमन फैक्टर है, तो जो नंबर्स होंगे उनमें 17 आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये ऐसे नंबर्स लिए हैं, ठीक। दूसरी बात ये कि जो x और y होंगे वो क्या होंगे, वो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स क्यों होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि अगर x और y को प्राइम नहीं होंगे तो उनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और वो कॉमन फैक्टर HCF में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे आपकी HCF की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने 17x और 17y नंबर ले लिए, को प्राइम्स हो गए, और को प्राइम्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि इनका HCF क्या होता है, 1। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यही वाली प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो देखो क्या लगाओगे आप, 17x इंटू 17y इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। वैल्यूज़ पुट कर दी, 17 से 17 कैंसिल हो गया, और एक्स वाई की वैल्यू 765 अपॉन 17 दैट इज़ 45 आ गई। और हमारे जो एक्स वाई हैं वो हैं को प्राइम्स, तो यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जो वो होंगे एक्स और वाई की टर्म्स, वो या तो हम ले सकते हैं 9 इंटू 5, या फिर हम लिख सकते हैं 45 1 जा 45। इसके अलावा कोई भी टर्म्स इनमें ऐसे कॉमन नहीं आ रहे हैं जिनका HCF 1 हो। तो x और y की वैल्यूज़ आ गई आपकी। तो आपके पास कितने पेयर्स आ रहे हैं नंबर्स के, जैसे अब नंबर्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने x इज इक्वल टू 5 ले लिया और y इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर जो नंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17 इंटू 5 दैट इज़ 85, और एक हो जाएगा 17 इंटू 9 153, ठीक है। या फिर जो नंबर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, 17 इंटू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू एक केस आपका ये भी आ रहा है, और दैट इज 17, और एक हो जाएगा 17 इंटू 45 दैट इज 765।
तो ये दो ही नंबर्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनका HCF 1 है, LCM हमारा 765 है, क्योंकि x और y को प्राइम्स की कंडीशन भी थी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ इन दिस क्वेश्चन इज 2। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से? अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक और नहीं, वैसे तो बहुत सारे लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है? वरना सोचते होगे मैम तो एक और करके जाने कितने सारे बता देती हैं। अब हमें क्वेश्चन गिवन है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1024 एंड वन ऑफ द नंबर इज प्राइम। फाइंड द GCD। ऑप्शंस गिवन है हमें, ठीक है? अब देखो इसमें भी ये पहले से मिलता क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। देखो LCM हमें गिवन है 1024 और जब इसके आप फैक्टर्स करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 to the power 10, ठीक है? अब आपसे बोला है वन ऑफ द नंबर इज प्राइम। अब नंबर प्राइम है तो 2 to the power 10 में केवल एक ही नंबर आता है, दैट इज 2, और 2 हमारा प्राइम नंबर भी है, तो एक नंबर हमारा क्या हो गया 2। दूसरा नंबर हमें पता नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है? अब देखो हमें क्या पता है, LCM हमारे पास है, वन ऑफ द नंबर इज हमें प्राइम दे रखा है, ठीक है? और हमें क्या फाइंड करना है, हमें GCD फाइंड करना है। GCD क्या होता है, HCF होता है ऑफ द टू नंबर्स। तो देखो तो जो ये एक नंबर हमारा 2 है, LCM क्या आ रहा है 2 की पावर 10, तो इसको अज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ ये जो हमारा GCD होगा वो इन दोनों में से ही जो सबसे छोटा नंबर होगा वही होगा, दैट इज़ 2। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2। है ना सिंपल क्वेश्चन? इसमें बस थोड़ा सा करना था कि दो नंबर्स का LCM ये है, एक नंबर आपका ऑलरेडी 2 आ गया है, और अगर आप इनका GCD निकालोगे भी तो 2 to the power 10 और 2 का GCD आपका 2 ही आएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था नहीं था? नेक्स्ट देखो, given in the question if the numbers a minus b and a plus b are twin primes, then a and b are necessarily क्या होंगे? ऑप्शंस गिवन है ट्विन प्राइम्स, co-primes, third option is cannot say, या D ऑप्शन इज प्राइम्स। ये बताना है कि दो नंबर्स a प्लस बी और a माइनस बी ट्विन प्राइम्स हैं। तो सबसे पहले ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, अगर ये पता होगा आपको इस क्वेश्चन में तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जो दो प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे हमारे नंबर्स हो गए 3, 5 या फिर 41, 43, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो ट्विन प्राइम्स होते हैं। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी अपने आप कोई से भी पेयर जो है ट्विन प्राइम्स का वो आप सिलेक्ट कर लो, जैसे 17, 19 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी हमने ले लिया 17 क्योंकि छोटा नंबर माइनस में है, और a प्लस बी हमने ले लिया 19 क्योंकि दोनों ही प्राइम्स हैं और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है।
अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, ये जो आपका a से a है दैट इज़ b से b, ये कैंसिल हो गया और आपकी जो वैल्यू आई 2a की दैट इज़ 36, तो a आपका आ गया 18 और b जब निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी 1। अब अगर आपको ज़्यादा श्योर होना है तो आप कोई एक और भी निकाल सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक और ऐसे करके बनाया और हमने फिर से एक अजम्पशन ले लिया कि a माइनस बी 3 है और a प्लस बी 5 है। फिर से हमने इनको कट करा तो 2a इज इक्वल टू 8, यानी कि a इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू 4 किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो आपके दोनों पेयर्स आ रहे हैं उनमें एक सिमिलैरिटी है कि एक वैल्यू 1 आ रही है और एक वैल्यू आपकी इन दोनों जो नंबर्स हैं उनके बीच की वैल्यू आ रही है। अब देखो ये ट्विन प्राइम्स जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं a और b के, इसको अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो ये ट्विन प्राइम्स हैं, नहीं है। को प्राइम्स हैं, बताओ। को प्राइम्स की डेफिनेशन याद रखनी है कि इनका HCF क्या होता है, दैट इज़ 1। तो देखो यहाँ पर अगर a और b का HCF निकालोगे तो वो 1 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, HCF 1। तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हमारी कंडीशंस के हिसाब से आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अगर आपको ज़्यादा श्योर होना है तो कैन नॉट से वाली तो कंडीशन ही नहीं है यहाँ पर, और ये दोनों नंबर्स प्राइम्स भी नहीं हैं। सो इन द गिवन क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैंने पहले भी बोला है कि अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ट्विन प्राइम्स या फिर इवन ऑड का कोई भी कंडीशन कह रहा है तो आप उनको लर्न मत करो, उनको सिर्फ उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स में। मैंने शुरू की जितनी भी आप वीडियोस देखोगे मेरी, उसमें मैंने बोला है कि आप अगर इवन ऑड फाइंड करना है तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल लेने से वो चीज़ बहुत ईजिली आ जाती है। देखो जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में करा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ़ क्यूब रूट ऑफ x प्लस 16 और यहाँ पर भी दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 48। ठीक, गलत उतार ली मैंने डिजिट्स, 48 इधर है 16 इधर है और आपसे कह रहा है फाइंड x। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्यूब रूट्स में हैं तो इनको ऐसे इवेल्युएट करना पॉसिबल नहीं है। ये अभी ये भी जो चैप्टर है ये हमारे 8th से ही रिलेटेड है, लेकिन अभी मैंने अपनी शिक्षक जंक्शन की वीडियोस में 8th में पॉलिनोमियल्स स्टार्ट नहीं करा है, बट 9th और 10th में ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो वहाँ पर अभी इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जो फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन है वो वहाँ डिस्कस करा है, 8th में नहीं करा है, लेकिन वो अपकमिंग वीडियोज़ में होगा। लेकिन ये क्वेश्चन था क्यूब रूट से रिलेटेड तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया है। तो सबसे पहले आप लेट कर लो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ठीक, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ रही है आपको तो आप उसको अज्यूम कर लो कि ये सिंपल है। ठीक है, वैसे भी हम लोग यही करते हैं कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम यही सोचते हैं कि अरे ये छोटी सी प्रॉब्लम है, हो सकता है इससे बड़ा कुछ और हो जाता है। तो मैथ्स भी वही कहती है कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको ईजी अज्यूम कर लो, वही हमने यहाँ पर करा है। तो y प्लस 48 अपॉन वाई इज इक्वल टू 16 आ गया आपका। एलसीएम ले लो आप तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 16y। फिर इस टर्म को एक ही तरफ ले आओगे आप, यहाँ तक आ गए। फिर हम इसमें करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपको एसजे चैनल पर 9th में मिलेगी। तो अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए वहाँ से देख सकते हो। तो इसके फैक्टर्स ऐसे करने हैं 48 के जिनसे हमारी मिडिल टर्म 16 आ जाए। तो अगर 48 के फैक्टर्स आप करते हो 12 4 ज़ा 48 और इनको प्लस करोगे तो ये क्या आएगा 16। तो ये हमारी कंडीशन में फिट बैठ रहे हैं। फिर आप कॉमन ले लो बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स। तो ये आपका आ जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 12। अब y की वैल्यूज़ आ गई आपकी 4 और 12 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और फिर आप क्या करो, आपको गिवन है कि क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो जो हमने अज्यूम करा होता है उसको हमें वापस वही लेना पड़ता है जो कि गिवन है, दैट इज़ 12। अब देखो यहाँ से क्यूबिंग बोथ साइड कर दोगे आप
तो ये जो क्यूब रूट है x की तरफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 12, और फिर दोनों साइड आप क्या ले लो, क्यूब ले लो इसका, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पावर कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारा आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू 1728, ठीक है। एक तो हमारी ये डिजिट आ गई, और दूसरा अगर हम क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे तो x इज इक्वल टू 4 क्यूब आ जाएगा, दैट इज 64, एंड बोथ द वैल्यूज ऑफ x आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर क्वेश्चन, है ना। इजी क्वेश्चन है ना। मुझको बताना ज़रूर कमेंट्स में कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आपके कोई कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या किसी कॉन्सेप्ट्स में रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझको हमारी जो ईमेल आईडी नीचे है उस पर आप मुझको भेज सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट परफेक्ट क्यूब्स are there whose sum of the digits is a perfect square। देखो, और इसमें ऑप्शंस गिवन है हमें, सॉल्यूशन। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्या कह रहा है कि 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स अगर आपने क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा है बिना स्किप करे तो आपको पता होगा परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं। परफेक्ट क्यूब्स होते हैं क्यूब्स ऑफ दी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले ये क्लियर हो गया। तो आपसे कह रहा है कि कितने 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब्स ऐसे होंगे जिनका सम ऑफ द डिजिट्स जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले देखो, अगर आप क्यूब करना शुरू करोगे, वैसे भी अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 30 तक के क्यूब्स या स्क्वायर्स जो हैं वो हमें याद होने चाहिए नंबर्स के। तो अगर आप 4 का क्यूब करते तो वो 64 आता है, दैट इज इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला क्यूब आएगा दैट इज ऑफ 5 और उसकी वैल्यू होती है 125। 6 का क्यूब लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 216। 7 का क्यूब लोगे 343। 8 का क्यूब लोगे इट कम्स आउट टू बी 512 और 9 का क्यूब लोगे इट कम्स आउट टू बी 729। यही हमारे केवल 3 डिजिट क्यूब्स हैं। ठीक है, अब यहां तक हमने क्यूब्स लिख लिए। अब हमसे वो कह रहा है कि आपको कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी अगर आप डिजिट्स का सम करो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा, अब डिजिट्स का सम कैसे करना है? 1 + 2 + 5 करोगे इट कम्स आउट टू बी 8। इसका करोगे इट कम्स आउट टू बी 9। इसका करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10। 8। तो आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है दैट इज 9, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होती है। और यहाँ पर भी इन्होंने टर्म यूज करी है परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो आउट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज केवल 3 ही ऐसी वैल्यू है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमारा 9 होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। समझ में आया अच्छे से? देखो ये इजी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, बस हल्की सी ट्रिक्स यूज हुई है, जैसा कि मैंने बताया था शुरू के जैसे ही वीडियो ये स्टार्ट हुई थी कि इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो
और ये क्वेश्चंस देख आप कर रहे हो उसके सॉल्व तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सच में ये कितने इजी हैं, बस दिखने में यानी कि लैंग्वेज में आपको हो सकता है कि थोड़ा टफ लगा हो। ठीक, तो अगर आपको ऐसे कंटेंट और पसंद आ रहे हो और हम अपनी वीडियोस में ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो और सम्स हैं वो पोस्ट करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एट शिक्षक जंक्शन टू एंजॉय मैथमेटिक्स विद मी, दैट इज सलोनी अग्रवाल। ओके, टिल देन बाय बाय।